हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 12 के इंग्लिश पोएट्री का जो प्रथम पोयम है माई मदर एट 66 अर्थात 66 वर्ष की आयु में मेरी माता जी, जिसकी कोई पोएट्रेस है कमला दास अर्थात इसकी कवित्री हैं कमला दास। तो इस कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं आपको स्पष्ट करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह एप्लीकेशन आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए इस पोयम का हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो मैं आपको इस पोयम के बारे में पहले थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ कि इसमें क्या कुछ है। तो यह जो पोएट्रेस हैं कमला दास, यह अपनी माता के साथ एक कार में कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही होती हैं। तो कमला दास जब अपनी माँ को देखती हैं, उनके चेहरे को देखती हैं, तो उनके मन में क्या कुछ ख्याल आता है, क्या कुछ विचार आता है, उन्होंने इस कविता में उजागर किया है। तो चलिए इस कविता का हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से सीख लेते हैं। तो इस पोयम की स्टार्टिंग यहाँ से है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो ड्राइव मतलब चलाना या भगाना होता है, तो यहाँ कार चलाने की बात है। और कोचीन जो है नाम है, तो यहाँ पर कोचीन जो है कोचीन एयरपोर्ट के लिए प्रयोग हुआ है, यानी कोचीन हवाई अड्डे के लिए, ठीक है। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम अर्थात अपने माता पिता के घर से कार चलाते हुए टू कोचीन अर्थात कोचीन हवाई अड्डे को लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग अर्थात अंतिम शुक्रवार की सुबह। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग अर्थात अंतिम शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे के लिए कार चलाते हुए आई सा मैंने देखा माई मदर अपनी माँ को बिसाइड मी मेरे बगल में, बिसाइड मतलब बगल में, आई सा माई मदर मैंने अपनी माँ को देखा बिसाइड मी जो कि मेरे बगल में थी या जो कि मेरे बगल में बैठी थी। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी अर्थात अंतिम शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे के लिए कार चलाते हुए आई सा माई मदर मैंने अपनी माँ को देखा बिसाइड मी जो कि मेरे बगल में थी या जो कि मेरे बगल में बैठी थी। डोज, डोज मतलब उघना या हल्की निद्रा में होना। ओपेंड माउथ, डोज हल्की निद्रा में थी, ओपेंड माउथ मुख खुला हुआ की थी। हर फेस और उनका चेहरा एसन रक्तहीन था, लाइक दैट ऑफ अ कार्पस एक मुर्दे की तरह, लाइक मतलब की तरह, कार्पस मतलब मुर्दा। डोज ओपेन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कार्पस अर्थात हल्की निद्रा में थी, मुख खुला हुआ था और उनका चेहरा एक मुर्दे की तरह रक्तहीन था। एंड रियलाइज विद पेन, एंड और रियलाइज महसूस किया, विद पेन मतलब दर्द से या कष्ट से, और मैंने दर्द से महसूस किया दैट की शी वाज एज ओल्ड कि वह उतनी ही वृद्ध थी, एज सी लुक्ड जितना कि वह दिखती थी। तो जो कवित्री हैं वह कष्ट से महसूस करती हैं या दर्द से विचार करती हैं कि वह उतनी ही वृद्ध थी जितना कि वह दिखती थी, अर्थात उनकी आयु बहुत अधिक हो गई थी। तो फिर से देखते हैं। एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, और कष्ट से महसूस किया कि वह उतनी ही वृद्ध थी जितना कि वह दिखती थी, अर्थात उनकी आयु बहुत अधिक हो गई थी। बट लेकिन, सुन मतलब जल्द ही, पुट मतलब रखा, दैट थॉट मतलब उस विचार को, अभी मतलब दूर, लेकिन जल्द ही उस विचार को दूर रखा अर्थात लेकिन जल्द ही वह सोचना मैंने बंद कर दिया, उस विचार को क्या कर दी, दूर रख दिया, अर्थात वह सोचना क्या कर दी, बंद कर दी। बट सुन पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही उस विचार को मैंने दूर रखा अर्थात लेकिन जल्द ही मैंने वह सोचना बंद कर दिया। एंड और लुक्ड आउट बाहर देखा, एट यंग ट्रीज छोटे छोटे वृक्ष, स्प्रिटिंग, स्प्रिट मतलब तेजी से भागना या दौड़ना, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिटिंग यानी बाहर तेजी से भाग रहे छोटे छोटे वृक्षों को देखा। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिटिंग, और बाहर तेजी से भाग रहे या दौड़ रहे छोटे छोटे वृक्षों को देखा, क्योंकि कार से जा रहे हैं तो लग रहे हैं कि जो वृक्ष हैं भाग रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रेन, मेरी मतलब प्रसन्नचित, द मेरी चिल्ड्रेन यानी उन प्रसन्नचित बच्चों को देखा, स्पिलिंग आउट बाहर निकले हुए, ऑफ दियर होम्स अपने घरों से, और अपने घरों से बाहर निकले हुए प्रसन्नचित बच्चों को देखा। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिटिंग द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, और बाहर तेजी से भाग रहे छोटे छोटे वृक्षों को देखा
और अपने घरों से बाहर निकले हुए प्रसन्नचित्त बच्चों को देखा। बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन हवाई अड्डे के सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग मतलब खड़े होते हुए, अ फ्यू यार्ड्स अवे कुछ गज दूर, अ फ्यू मतलब कुछ, यार्ड मतलब गज, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन हवाई अड्डे के सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे कुछ गज दूर खड़े होते हुए, लेकिन हवाई अड्डे के सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे कुछ गज दूर खड़े होते हुए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई लुक्ड मैंने देखा, अगेन मतलब पुनः, एट हर उन्हें, मैंने उन्हें पुनः देखा, वन फीका पल पीला में, एज की तरह, अ लेट, लेट मतलब पिछले, विंटर शीत ऋतु का मौसम, मून मतलब चंद्रमा। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उन्हें पुनः देखा, वन पल एज अ लेट विंटर्स मून, वह पिछले शीत ऋतु के चंद्रमा की तरह, वन फीकी पल और पीली में थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, वन पल एज अ लेट विंटर्स मून, मैंने उन्हें पुनः देखा, वह पिछले शीत ऋतु के चंद्रमा की तरह फीकी और पीली में थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, एंड फेल्ट और महसूस किया, और मैंने महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, उस पुराने चिर परिचित एक दर्द को या कष्ट को, माई चाइल्डहुड फियर अपने बचपन के भय को, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, और मैंने उस पुराने चिर परिचित दर्द को और अपने बचपन के भय को महसूस किया। बट लेकिन, ऑल आई सेड जो सब मैंने कहा, वाज मतलब था, सी यू सून आपसे जल्द ही मिलती हूँ, अम्मा मतलब अम्मा। बट ऑल आई सेड लेकिन जो सब मैंने कहा, वाज मतलब था, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ। लेकिन जो सब मैंने कहा वह था, अम्मा मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ। ऑल आई डिड जो कुछ मैंने किया या जो सब मैंने किया, वाज मतलब था, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल मुस्कुराना और मुस्कुराना और मुस्कुराना, और जो सब मैंने किया वह था मुस्कुराना और मुस्कुराना और मुस्कुराना, अर्थात जो सब मैंने किया वह था केवल मुस्कुराना। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको इस कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन स्पष्ट किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।